नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 20 जून 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग विभिन्न राज्यों की परीक्षाओं को लेकर के। तो विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों की जो परीक्षाओं का कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। 16 राज्य विश्वविद्यालयों ने जारी किया परीक्षा का कार्यक्रम। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्नातक स्तर की परीक्षाएं 2 से 12 अगस्त तक होंगी। वहीं राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या की परीक्षाएं जो हैं 21 जुलाई से 13 अगस्त तक होंगी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को लेकर के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के आधार पर प्रदेश के 15 राज्य विश्वविद्यालयों में परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर की परीक्षाएं विषयवार प्रश्न पत्रों को संकलित कर वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आधार पर कराई जाएंगी। स्नातक स्तर की परीक्षाएं 2 से 12 अगस्त के बीच होंगी। कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं अन्य ललित कला संकाय की जो सेमेस्टर परीक्षाएं हैं वो अभी तक नहीं हो पाई हैं। प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों को उनके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर बिना परीक्षा के प्रोन्नत कर दिया जाएगा। तो सभी विश्वविद्यालयों का जो डिटेल्ड कार्यक्रम है कह सकते हैं वो जारी कर दिया गया है। आप लोग अपने अपने विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लीजिए, वहाँ पर इससे संबंधित नोटिस आपको मिल जाएगी। बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की तरफ। यहाँ पर दोस्तों अपडेट रेलवे की ग्रुप डी भर्ती की निरस्त करने वाली याचिका को लेकर के देखा। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती निरस्त करने की मांग पर जवाब तलब। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कैट ने रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती में अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त करने को लेकर के दाखिल मामले में रेलवे भर्ती बोर्ड से रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर की कार्यशैली की विस्तृत जानकारी मांगी है। कैट ने यह आदेश राकेश कुमार यादव व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सिद्धार्थ मिश्र को सुनकर के दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार रेलवे भर्ती सेल ने ग्रुप डी के 1.3 लाख पदों की भर्ती निकाली थी, जिसके लिए हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। बाद में रेलवे भर्ती सेल के कई अभ्यर्थियों का आवेदन यह कहते हुए निरस्त कर दिया गया कि आवेदन में सही ढंग से फोटो और हस्ताक्षर नहीं है। अभ्यर्थियों ने रेलवे सेल में शिकायत की तो 44,000 अभ्यर्थियों की आवेदन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की बात पुनः स्वीकार कर ली गई, जबकि याचियों का कहना कि यही फोटो उन्होंने रेलवे ग्रुप डी में लगाई है और यही फोटो आरआरबी एनटीपीसी में लगाई है। लेकिन रेलवे ग्रुप डी की जो फॉर्म है वो निरस्त कर दिया गया, एनटीपीसी वाला सही है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है परिषदीय स्कूलों में 6,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर के, यानी 69 शिक्षक भर्ती तृतीय काउंसलिंग के बारे में यहाँ पर अपडेट है। इसकी समय सारणी जो है वो जारी कर दी गई है। शासनादेश जारी करते हुए पूरी प्रक्रिया को समय से जो है मतलब कंप्लीट करने की यहाँ पर बात कही गई है। हर अभ्यर्थियों को 30 जून को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। इसका डिटेल्ड वीडियो हमने कल बना दिया था, आई होप आप सबने देखा होगा। और यहाँ पर जो 6,000 पद लगभग बताया जा रहा है जिन पर तृतीय काउंसलिंग के अंतर्गत भरा जाएगा। ठीक है, 26 जून को मेरिट आएगी, 28-29 को आपकी काउंसलिंग होगी जिलों में और 30 जून को आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर जो अपडेट है सीईटी की परीक्षा को लेकर के, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सीईटी परीक्षा 22 जुलाई को होगी। एम्स पीजी के पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए NIIT सीईटी परीक्षा 22 जुलाई को होगी। इसको लेकर के अभ्यर्थी 15 जुलाई से अपने प्रवेश पत्र को वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस परीक्षा का जो परिणाम है 26 जुलाई को घोषित कर दिया जाएगा। इससे पहले परीक्षा को 16 जून को होना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा को स्थगित करने के लिए निर्देश जारी किए थे। इसको ध्यान में रखते हुए एम्स प्रशासन ने परीक्षा की तारीख में बदलाव किया है। वर्ष 2021 के पीजी पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन किया जाएगा। यूपी SSSC को लेकर के अपडेट है कि प्राविधिक सहायक ग्रुप सी में 2036 अभ्यर्थियों का चयन। यूपी SSSC ने कल बहुप्रतीक्षित जो परिणाम है वो जारी कर दिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2036 अभ्यर्थियों का इसमें चयन हुआ है। 20 पदों को लगभग रोक लिया गया, विदहेल्ड कर दिया गया है। ठीक है, और जो इसका रिजल्ट है आप लोग आयोग की साइट पर जा कर के देख सकते हैं। इसका कट ऑफ वगैरह भी जारी कर दिया गया है, तो कट ऑफ भी अगर आप इसमें आवेदन किए तो कट ऑफ वगैरह भी चेकआउट कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण न्यूज है पुलिस भर्ती के परिणाम को लेकर के लिखा, इसी सप्ताह आएगा जेल वार्डर और फायरमैन भर्ती का अंतिम परिणाम। जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार पुलिस के लिए निकली भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसी सप्ताह अंतिम परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। ये भर्ती 2016 से अटकी हुई है। 2018 में इसे नए पदों को जोड़ते हुए दोबारा भर्ती निकाली गई थी। इसमें जेल वार्डर के 3,638 पद, फायरमैन के 2,065 पद और घुड़सवार पुलिस के 102 पद हैं। इस भर्ती के लिए 2020 में आवेदन लिए गए थे। इसी साल परीक्षा करवाई गई और अभ्यर्थियों के अभिलेखों का परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षा कराई जा चुकी। अप्रैल के अंत में अंतिम परिणाम घोषित होना था, लेकिन चुनाव और कोरोना कर्फ्यू के कारण ये नहीं हो पाए। अब प्रक्रिया जो इसकी अंतिम दौर में चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले हफ्ते में आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कल से खुलेंगे मॉल व रेस्टोरेंट, बंद रहेंगे सिनेमा हॉल। शादी समारोहों और धार्मिक स्थलों पर 50 लोगों की छूट। सरकारी दफ्तरों में अब आएगा पूरा स्टाफ। आधी क्षमता से जो रेस्टोरेंट है, मॉल हैं, वो खुलेंगे। नाइट कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट रहेगी, लेकिन 2 दिन की साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। यानी अब जो कर्फ्यू रहेगा वो आपका 9 बजे रात से लगेगा, अभी तक 7 बजे से लगता था। और यहाँ पर जो है सैटरडे और संडे का जो लॉकडाउन है, जो कर्फ्यू है, वो जारी रहेगा। स्विमिंग पूल, जिम नहीं खुलेंगे, ठीक है। नई गाइडलाइन के अनुसार सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम खोलने की अनुमति नहीं है। किसी भी ज़िले में अगर 500 से अधिक केस हुए तो वहाँ पर दोबारा कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। एक बड़ी अपडेट दोस्तों आ रही है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। दिल्ली के जो एम्स के निदेशक हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, इन्होंने कहा है कि आज 6 से 8 सप्ताह में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। अगर राज्य सरकारें इसमें गंभीरता से प्रयास नहीं किए, गंभीरता से जो कोरोना कर्फ्यू सारी चीज़ें नहीं लागू की, तो ये देखने को मिल सकता है कि 6 से 8 हफ्ते में आपकी कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। टीजीटी पीजीटी 2016 के अभ्यर्थियों को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है। जिन अभ्यर्थियों का अभी तक जो कॉलेज में ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, यानी कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है उनका, लेकिन कॉलेज में जाने पर पता चला कि वहाँ पर सीट नहीं है, किसी कारण से ज्वाइन नहीं कर पाए, उनके लिए महत्वपूर्ण ये विज्ञप्ति जारी की गई है। यहाँ पर लिखा है, ऐसे अभ्यर्थी जिनका अभी तक संस्था में किसी कारण से कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया है, ऐसे समस्त अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उक्त के संबंध में अपना प्रत्यावेदन साक्ष्यों सहित ईमेल आईडी, ये जो ईमेल आईडी आपको दिख रही है यहाँ पर, 1 सप्ताह के अंदर भेज दें तथा प्रार्थना पत्र की मूल प्रति साक्ष्यों सहित अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज को निर्धारित अवधि के भीतर पंजीकृत डाक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मतलब जो आपका प्रत्यावेदन है और उसके जो साक्ष्य हैं, इसको पहले आपको इस ईमेल आईडी पर भेजना है। इस को यहाँ पर बाई पोस्ट भेजनी पड़ेगी शिक्षा निदेशालय को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो समायोजन वगैरह है, ये प्रक्रिया यहाँ से करवाई जाएगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। सीबीएसई के रिजल्ट को लेकर के अपडेट है। लिखा है 12वीं के अंक मूल्यांकन के 30-30-40 फार्मूले को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। सीबीएसई के नतीजे 31 जुलाई तक। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने गुरुवार को घोषणा की कि 10वीं कक्षा का जो परिणाम है वो क्रमशः 20 जुलाई और 12वीं का जो परिणाम 31 जुलाई तक घोषित कर दिया जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार ने सीबीएसई 12वीं के छात्रों के लिए मूल्यांकन का फार्मूला पेश किया था। केंद्र ने बताया कि मूल्यांकन के लिए 10वीं, 11वीं, 12वीं के नतीजों के आधार पर 30-30-40 का फार्मूला अपनाया जाएगा। आईसीएसई का इसी तरीके से फार्मूला भी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। 1 जून को प्रधानमंत्री ने परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया था। 12 सदस्यों की समिति ने लंबे विचार विमर्श के बाद ये फार्मूला बनाया है और 28 जून तक आंतरिक मूल्यांकन नंबर देने की तैयारी है। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो रिजल्ट है उसकी डेट क्रमशः जारी कर दी गई है, 20 जुलाई और 31 जुलाई। अगली अपडेट है यूजीसी को लेकर के। लिखा है कि नौकरी की यूजीसी के पोर्टल पर मिलेगी पूरी जानकारी। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और राज्यों को लिखा पत्र, जॉब पोर्टल पर कराना होगा रजिस्ट्रेशन। अब नेट, सेट और पीएचडी धारकों को नौकरी खोजने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नया जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। इसके माध्यम से युवाओं को नौकरी से संबंधित सारी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। आगामी दिनों में इस पोर्टल पर नॉन टीचिंग स्टाफ को भी जोड़ने की योजना है। मतलब जो भी अभ्यर्थी हैं नेट, सेट, पीएचडी वाले, उनको कहीं अन्य भटकना नहीं पड़ेगा। यूजीसी एक ऐसा पोर्टल बना रहा है जहाँ पर सभी विश्वविद्यालयों की जो नौकरियाँ होंगी उसकी पूरी अपडेट यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। उम्मीदवारों को यूजीसी के पोर्टल पर जाना होगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलेगा, इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इससे छात्रों को अपना नाम, ईमेल आईडी, एड्रेस, फ़ोन नंबर, पासवर्ड आदि की औपचारिकताएं पूरी होंगी और यहाँ से आप लोग अपना जो नौकरी की अपडेट है वो पाते रहेंगे। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। ऐसा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।